नमस्कार भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे साइन एक्स के बारे में, उसका टेबल बनाए थे, उसका ग्राफ खींचे थे। और आज हम लोग करेंगे कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का, और उसके बाद हम फाइनली उसका भी एक टेबल बना देंगे। तो कॉस का ग्राफ करने के लिए जो है पहले से मैंने जैसे कि साइन में वैल्यूज को रखा था वैसे रख लिया है। अब देखिएगा कि ये जो है ऊपर का एंगल जो है वो डिग्री में है और नीचे वाला जो है वो मैंने रेडियन में करा है। ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया है। आप जो है पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक दिया हुआ रहेगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मैंने ये वैल्यूज को लिखा जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, दूसरे या तीसरे वीडियो में होगा, तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। उसके बाद देखिए कि मैंने क्या किया कि सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ग्राफ पेपर पे √2 आपको ढूंढ पाना मुश्किल होगा, तो उसके लिए मैंने ग्राफ को सहूलियत से खींचे जाने के लिए इसको मैंने जो है दशमलव में बदल दिया है। अब जरा सा एक बात रहती है कि सारे वैल्यूज मैंने प्लस लिख करके रखे हैं, तो ये माइनस कहां पर होगा, प्लस कहां पर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस जो है एक अपने घर में जहां कि उसको रहना चाहिए चौथा घर में, वहां पॉजिटिव होगा, और एक पहले घर में जहां कि सब पॉजिटिव होता है वहां पॉजिटिव होगा। यानी कि ये जो है दूसरा और तीसरा घर में नेगेटिव होगा। और भैया दूसरा और तीसरा घर कहां से शुरू हो जाता है, यहां से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। जीरो में निगेटिव लगाए या नहीं लगाए बात तो बराबर ही होती है। ये इसका अपना घर है, यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा इसके डेसिमल वैल्यूज को नेगेटिव करना शुरू कर दीजिए। 180 ये यहाँ पर है, माइनस 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 माइनस, अब ये हो गया नेगेटिव। यानी कि यहाँ से 90 के बाद जो है और ये 270 तक, ये इसका अपना घर नहीं आता है, इसमें इसको जो है नेगेटिव रखना है। ठीक है, नेगेटिव अब रख लिया, सब काम कर लिया। अब उसके बाद जो है हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, जैसे कि साइन का ग्राफ खींचे। तो सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, एंगल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि साइन एक्स में जिस तरह से हम लोग एक्स पे रखे थे, कारण क्या जाने थे कि जो सबसे ज्यादा बदलेगा या जिसके परिवर्तन पे आने वाला रिजल्ट, हमारा जो हल है वो निर्भर करेगा, उसको हम एक्स अक्ष पे रखेंगे। ठीक है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप, उस परिवर्तन के रिजल्ट में जो हमारा वैल्यू आएगा उसको जो है हम कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स, इधर हो गया एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, अब हमको एक चीज समझना है कि इसको 10 भाग में बांटना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। और मैंने अब काट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भागों में जब बांट गए। और यहाँ पे वैल्यू होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1.0। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर होगा 1.0 माइनस में, फिर यहाँ सॉरी माइनस 0.1 से ये स्टार्ट होगा, माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.4 माइनस 0.5 माइनस 0.6 माइनस 0.7 माइनस 0.8 माइनस 0.9 माइनस 1.0। मैंने सारे वैल्यूज को रख दिए। अब यहाँ पर जो है हम लोग एंगल को ले लेते हैं। पहला क्या है, π/6, उसके बाद π/4 π/3 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 π 7π/6 5π/4 4π/3 3π/2 5π/6 7π/4 11π/6 और 2π। इसी तरह से नेगेटिव में आ जाएंगे, -π/6 -π/4 -π/3 -π/2 -2π/3 -3π/4 -5π/6 -π
माइनस 7π/6 माइनस 5π/4 माइनस 5π/4 4π/3 माइनस 3π/2 माइनस 5π/6 माइनस 7π/4 माइनस 11π/6 और माइनस 2π। अब आते हैं, देखिए पहला क्या कर रहा है कि 0 पर इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद π/6 पे हमारा कितना आ रहा है 0.8, तो वो यहाँ आ गया। फिर है हमारा 0.7, फिर है हमारा 0.5 और फिर है वैल्यू 0। तो ये हमें कुछ इस तरह का वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, अगले में नीचे क्यों जाएंगे क्योंकि निगेटिव वैल्यूज है। तो ये हमारा कहां पर आएगा माइनस 0.5 माइनस 0.7 माइनस 0.8 और माइनस 1, और ये अब मिलाने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा दे देगा। फिर देखिए -1 के बाद माइनस 0.8 माइनस 0.7 माइनस 0.5 और फिर 0। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो फिर से यहाँ पे 0.5 0.7 0.8 और 1, और यहाँ पर ये इस तरह का ग्राफ दे दिया, ठीक है। ये हुआ जबकि हम धनात्मक कोण की ओर जा रहे हैं। जब हम धनात्मक कोण की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि सारा जो ग्राफ है एक बार ऊपर से 0 की ओर आया, फिर 0 से -1 चला गया, और देखिए यहाँ -1 से 0 चला गया, फिर 0 से जो है हमारा 1 चला गया। अब जो है ना हम निगेटिव यानी कि ऋणात्मक की तरफ आ रहे हैं, तो ऋणात्मक की तरफ आएंगे तो फिर से हमारा पहला वैल्यू क्या हो जाएगा 0.8 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, और फिर जो है 0.5 होगा, और फिर जो है हमारा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर जब इधर से यहाँ आएंगे तो 0.5 पे आएंगे, और फिर जो है हमारा क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा यहाँ पर, और 0.8 होगा हमारा यहाँ पर, और 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये कुछ इस तरह से बढ़ेगा। फिर अब हम उधर से इधर आ रहे हैं तो अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा 0.8 0.7 0.5 और 0। उसके बाद फिर से 0.5 0.7 0.8 और 1 पर चला जाएगा वैल्यू। अब एक बात कि सर आप जो है भैया आप जो है यहाँ जो है खाली प्लस वैल्यू लिखे हैं, यहाँ माइनस कैसे करते चले गए। आपको हम साइन वाले वीडियो में बताए थे, हम बार-बार साइन वाले वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जिनका छूटा हुआ है जरूर जाकर के उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम ऐसे घूमते जब हम ऐसा घूमते हैं तो देखिए क्या हुआ कि हम धनात्मक कोण में चले गए, और जब हम उल्टा साइड से घूमते हैं तो हम ऋणात्मक कोण की तरफ चले जाते हैं। और ऋणात्मक कोण में जाने के बाद क्या है कि हम जो है सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, हम यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचे मतलब कि हम यहाँ पहुंच गए, ये इसका अपना घर है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव वैल्यू दिया। उसके बाद जो है ये आएगा इस घर में जहाँ इसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, देखिए निगेटिव है। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर फिर से वैल्यू निगेटिव है लेकिन ऊपर जा रहा है। फिर हम यहाँ पर आ गए तो देखिए हमारा वैल्यू जो है पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। तो जो है ये हो गया हमारा कॉस का ग्राफ। कॉस के ग्राफ के बाद जैसे कि हम लोग साइन में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति का जितना भी आइडेंटिटी या रेशियो होता है सबका सब क्या है, वो जो है हमारा एक फंक्शन है। क्या है कि वो एक खास परिभाषा के अनुसार अपना वैल्यू को बदलता है, अपना मान को बदलता है। तो जो है अब हमको निकालना होगा इसका क्या डोमेन और रेंज। तो डोमेन हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ जो है ना वो इंफिनाइट तक जा रहा है प्लस में, यहाँ जो है ना निगेटिव मतलब ऋणात्मक जा रहा है हमारा इंफिनाइट तक। तो क्या हो गया प्लस इंफिनाइट से माइनस इंफिनाइट, रेशनल इरेशनल मिला करके हो जाता है रियल नंबर। तो इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। अगला बात है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, सॉरी यहाँ गया, उसके बाद यहाँ गया। ये हमारा क्या है मिनिमम वैल्यू है, यानी कि ये +1 से -1 के बीच में वैल्यू कर रहा है। तो जब भी कोई भी एंगल जा रहा है तो उसके बाहर नहीं जा रहा है, 1 से जा रहे हैं -1 से उधर नहीं जा रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा इसका रेंज -1 से 1 हो जाएगा। इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा
-1 से 1 -1 से 1 हमारा हो जाएगा इसका रेंज, और डोमेन जो है हमारा R हो जाएगा। डोमेन को कहते हैं प्रांत और रेंज को कहते हैं परिसर। ठीक है, ये समझ गए हो, इसको नोट करके जरूर से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं tan थीटा के लिए, तो tan थीटा के लिए सबसे पहले हमको क्या होगा, टेबल लिखना होगा। ऐसे हम सोचे थे कि थोड़ा वीडियो को रोक करके आप लोगों का समय को बचा दूं, लेकिन फिर क्या है कि उस टेबल कहां से बनता है ये आप समझ नहीं पाइएगा, इसका हम निष्कर्ष को निकाले हैं। तो इस वजह से जो है इस बार वीडियो को रोक करके टेबल नहीं लिखने जा रहे हैं, आपके सामने लिखेंगे। देखिए क्या है कि tan वाले में ज्यादा कुछ परिवर्तित होने वाला है नहीं, एंगल तो सब वही रहेगा, खाली वैल्यू को बदलना है ना। तो हम लोग जो है सारा वैल्यू वाला टेबल को जो है साफे कर देते हैं एक बगले से। ठीक है, ये टेबल हमारा साफ हो गया। अब हम जा रहे हैं किसके लिए, tan के लिए, y बराबर tan x के लिए। ठीक है, देखिएगा tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। उसके बाद 1/√3 होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद क्या होता है, √3 होता है। थोड़ा सा टेबल जब बनेगा ना आपके सामने थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इसलिए हम सोचे थे वीडियो रोक के, लेकिन फिर हम सोचे कि आप लोग हमारे छोटे भाई बहन हैं, आप लोग ये टेबल बनाना ही नहीं समझ पाइए कि ये कैसे हम लिख दे रहे हैं, तो फिर बड़ा समस्या हो जाएगी ना, फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। जब तक पढ़ाई समझ में नहीं आए तब तक पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। रटने देखिए, रट करके जो है ना, एगो जंगल का जो शेर चिड़ैया घर से उड़ करके फिर जाता है हमारा सर्कस में, वो भी बैठना उठना सीख जाता है। तो हम लोग को वैसा आदमी नहीं है, हम लोग समझेंगे उस चीज को करेंगे तब हम लोग आसमान को भेज दिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा क्या, √3 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफिनाइट, फिर हो गया √3। अब केवल पलटते जा रहे हैं बाबू, देखिएगा कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हम पलटते जा रहे हैं। ठीक है, एक बार इधर से उधर जा रहे हैं, फिर उधर से इधर आ रहे हैं। देखिए अब फिर से पलट करके हम वहीं पर पहुंच गए, फिर से हम पलट करके जो है हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम कहां पहुंच जाएंगे बाबू, 0 पर पहुंच जाएंगे, है ना। 0 पे हम लोग आ गए ना, अब जगह पर स्थिर हो गए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बच जाएगी भैया, फिर प्लस माइनस कैसे लगेगा। तो देखिएगा पहला घर में इसको प्लस माइनस पता है, दूसरा और चौथा घर इसका अपना नहीं है, इसका तीसरा घर अपना है। यानी कि तीसरा घर कहाँ हो गया, 180 से 270 के बीच में जो है पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद सबका सब नेगेटिव मान लेगा। यानी कि हम इसके आगे में माइनस लगा देंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। फिर जो है ई जो है इसका अपना घर हो जाएगा, कहां से कहां तक, 270 से 180 के बीच, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बाकी बचलका में जो है हम माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाने के लिए घरे क्या कुछ है, 3 6 घरे में लगाना है आपको माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, अगला कार्यक्रम रिवर में तो कट गया, हम तो सब चीज लग गया, हमारा जो भी लगना था उद्घाटन समारोह में सेज सज गया। चलिए अब जो है खाली फीता काटना है, तो पहले इसको डेसिमल में बदल लेते हैं। तो डेसिमल में कैसे बदलते हैं, तो पता है भाग देने आता है, डिवीजन आता है। 1/√3 को कैसे बदलिएगा, कल एगो बच्चा को हम बता रहे थे, बोला एना केना होगा, एना नहीं हो सकता है। तो फिर कहे कि अच्छा चलो हम एक चीज बताते हैं भाई, ऐसे होगा। 1.732 भागा 3 हम कर रहे थे, तो बोला कि नहीं गलत है, आप गड़बड़ा दिए। फिर भी हम उसको समझाया, अब आपको भी समझा देते हैं कि क्या होगा। 1/√3 है ना, तो इसका हम रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करके ये हो गया √3/3, √3 का वैल्यू 1.7 भागा 3, ये आपको लगभग 0.5 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो सब आपका सीनियर बच्चा है तभी कंफ्यूज किया जाता है कभी कभी, तो आप भी तो कंफ्यूज किया जाइए। कंफ्यूजनों में समझना है और उसको आगे लेकर के जाना है। ठीक है, तभी कितना हो गया, -1.7 -1 -0.5, उसके बाद कितना हो गया भैया, 0 हो गया, -0.5, उसके बाद कितना हो गया, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसका अपना घर है। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 1.7, उसके बाद कितना हो जाएगा इनफिनाइट, -1.7 1 और 0.5 फिर 0। अब एक बात बोलिए कि भैया जब आप लिख रहे हैं कि √3 का वैल्यू 1.732 है, फिर 0.7 का है, तो भैया क्या है कि वो ग्राफ बड़ा इजीली करना है, तो दशमलव के बाद एक डिजिट लिए ताकि हम जो है उसको मिला। क्योंकि हमारे पास तो 10 में एक बॉक्स में फिर 10 को खाना है, 10 खाना मतलब 0.1 से लेके 0.9 तक हम जाएंगे, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, जैसा देखिएगा 0 और उसके बाद 0.5 फिर 1, तो 0 फिर 0.5, उसके बाद सॉरी यहाँ पे हमको ये बदलना होगा, हम इस चीज को ध्यान ही नहीं दिए। यहाँ पे देखिए अब क्या है कि मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है,
आगे जाके यहाँ पे हो गया प्लस इंफिनाइट, क्योंकि इसमें तो रेंज इंफिनाइट तक का है ना, तो इक्वल्स वाला टेबल जो बनाए थे ग्राफ उस पर काम नहीं करेगा, हमको इसको भी बदलना हो जाएगा। और ये भी जो है हमारा बदल करके क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा 1 2 3 4 5 6 7 माइनस इंफिनाइट तक, माइनस हम पहले से लगा रहे थे इसलिए पॉजिटिव गिनती कर दी, ठीक है। अब इसको भी निकालते हैं, पिछले ग्राफ का उगा हुआ रह गया है, तो अब क्या है कि 0 और उसका 0.5 है, 0.5 यहाँ कहीं पर होगा, उसके बाद क्या है हुआ 1 है, 1 पे लगा दिया भाई, और 1 पे लगाने के बाद है 1.7 यानी कि लगभग 2, और फिर इंफिनाइट यानी कि ऐसे करके निकलेगा, यहाँ से फुर्र से ऊपर चल जाएगा, ये चला गया प्लस इंफिनाइट पे चला गया ना। अब देखिएगा अब जो है अगला कोटा में क्या कर रहा है -1.7, तो -1.7 हमारा कहां पर हो जाएगा, वो हमारा जो है लगभग यहाँ होगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके लाइन खींच के यहाँ लाएंगे, ऐसा ना होता है। देखिए साइकिल चलाते हैं ना, तो जो चकवा जाता है हुई करके एना जाता है, जो पीछे आया वो आगे फिर जाता है ना, तो ये जो है पीछे से मोड़ करके प्लस साइड से नीचे के माइनस इंफिनाइट साइकिल करते हैं। दुनिया गोल है, कहावत सुने है ना, वही गोल नियम अपना रहा है। अब वो यहाँ से शुरू करेगा अपना, ठीक है, और यहाँ से जो है वो अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा इसका स्लोप बना देते हैं ना, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब जरा सा देखिए, इसके बाद जो है यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, उसका 0.5 पे आ जाएगा, और फिर जो है ये अपना 0 पे होना चल जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर जो है ये 0.5 पे आएगा, उसका ये 1 पे आएगा, फिर ये 1.7 पे आएगा, और फिर जो है ना ये यहाँ पर इंफिनाइट पे चला गया ना। अब उसके बाद फिर यहाँ माइनस वाला से शुरू करेगा, और माइनस वाला से शुरू करने के बाद जो है वो ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो गया 1.7, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये 0.5 हो गया। सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे थे कि जब ग्राफ कॉपी में दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा से ये बनेगा, और ऐसा टेढ़ा बाकुड़ा आपको नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल सीधा मिलेगा, स्मूथ मिलेगा, एकदम क्लियर। अब देखिए कहीं इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लाते हैं। अब ये जब पलट के आएगा ना इस एरिया में, जब लौटेगा ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके घूमेगा, पहला वो इस घर के फेरा में पकड़ा जाएगा, और उस घर के फेरा में ट्रेन का घर है, कौन सा सेक का घर है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये जो है निगेटिव हो जाएगा, यानी कि अभी जो लौटेगा वो कहाँ से लौटेगा, वो यहाँ से ई रास्ता से ऐसे करके गुजरेगा, और जहां ये का रास्ता से गुजरेगा जानते हैं ना, क्या कहते थे बचपन में हम लोग, हम आइए हमारा रास्ता से गुजर गया ओकर स्विच के नहीं देरी बैठे हमरा ओकर बात होते जो अब भाई बैठने का लफड़े नहीं, सब ऑनलाइन है, अपन घर में मोबाइल पर देख के पढ़ रहा है, सीट का कोई लफड़ा नहीं, इसलिए इसको इसके रास्ता से गुजरने दीजिए। लड़ना झगड़ना नहीं है, ये सब गलत बात है, ये सब बच्चा का अच्छा लक्षण नहीं है। चलिए यहाँ पे हम आगे फिर से माइनस इंफिनाइट की ओर, अब जो है कहाँ जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ से प्लस इंफिनाइट से ऐसे करके घूम करके आएंगे, और यहाँ पे इससे निकलेंगे, और यहाँ पर इससे होते हुए हम लोग यहाँ आ जाएंगे। भैया आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, हम तेजी से नहीं भाग रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि ग्राफ इसका जो है ना एक्चुअली में इसी ढंग से खींचा जाता है, लेकिन जो है ना आप मेरे पास अभी यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है कि उसका पॉइंट को मिला नहीं, पर एक अंदाज मिल गया कि इसी तरह का जो है हमको मिलेगा। अब ऐसे कि पॉइंट मिलाइए, तो यहाँ पर देखिए 1 के पास कट कर दिए ना, यहाँ 2/3 पे जो है हम लोग 1.7 के पास कट मारे हैं ना, यहाँ पर देखिए 0.5 पे कट मारे हैं, यहाँ पे 1 पे कट मारे हैं। देखिए तजुर्बा जो है ना हमेशा उम्र के साथ आता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। याद रखिएगा हमेशा से तजुर्बा उम्र के साथ आता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप पहला बार क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरे थे, तो पहला बॉल जब आपको मिला होगा तब डायरेक्ट छक्के में मार दिए होंगे, महेंद्र सिंह धोनी वाला, या कोहली के तरह चौके नहीं मारे होंगे सीधा कवर ड्राइव, तो क्या किए होंगे बॉल शरीर पे लग गया होगा, चोट लग गया होगा, कहीं फूल गया होगा, फिर आप में एक जुनून आया कि नहीं बॉल को आपको एकदम फेस करना है, सही से डिफेंड करना है, फिर आप रोकना सीखे होंगे, और रोकने के बाद फिर आप एग्रेसिव शॉट खेलना शुरू किए होंगे, है ना। तो ये सब चीज जब आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो जाएगा, उसके बाद आप जहां से हाथ चलाएगा वहां से चलेगा। जब आप पहला दिन साइकिल चलाने सीखे थे तो कैसे चलाते थे, हैंडल देते थे, आगे नहीं देखते थे, हैंडल देखते थे, आगे नहीं देखते थे, फिर क्या है कि अब तो हैंडल छोड़ो, इधर उधर सब देख रहे हैं और साइकिल सही से जा रहे हैं, है या नहीं, हाथ तो सब छोड़ देते हैं, लहरिया मारते हैं, फिर भी नहीं गिरते हैं, वही अभी हम लोग लहरिया मार रहे हैं, कहीं नहीं गिरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ज्यादा बढ़ता तैराक होता है वही जाके डूबता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। तो अब जैसा ये हो गया हमारा
टेल का ग्राफ। टेल का जो ग्राफ हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस इंफिनाइट है, यहाँ पर ही माइनस इंफिनाइट है, यहाँ पर ही प्लस 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 इंफिनाइट है, यहाँ पर ही माइनस इंफिनाइट है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है? तो 1 मिनट के लिए जरा सा देखिए, उसके बाद इसके बारे में सोचिए। जैसे कि हम पिछला बता चुके हैं, उस तरह से एक बार सोचने की बात है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं डोमेन के बारे में। एक चीज तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फिर से माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट तक चला गया, यानी कि हम आर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रहा है, एक दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है भैया? वो दिक्कत ये आ रहा है कि यहाँ पर जो माइनस पाई है और यहाँ पर जो प्लस पाई है, वो दोनों का दोनों सेम वैल्यू पाई बाय 2 के लिए है। यहाँ पर जो माइनस पाई है, यहाँ पर जो प्लस पाई है, दोनों का दोनों सेम वैल्यू के लिए है, 3 पाई बाय 2 के लिए है। और इसी तरह से इधर भी वही हालात है, यानी कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, ऐसे कर करके जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो जो बढ़ रहा है तो कहां से बढ़ रहा है? 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है हम घटा लेंगे क्या चीज, 2n + 1 पाई बाय 2 को, जहां x क्या है, एलिमेंट है, सॉरी n क्या है, एलिमेंट है z का। z मतलब प्लस माइनस पूरा मिल करके पूर्णांक संख्या है या नहीं? तो ये हमारा हो गया इसका डोमेन। रेंज इसका क्या होगा भैया? ये तो माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट साफे जा रहा है। जब माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट साफे जा रहा है तो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो इसका जो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है? एक सेकंड के लिए आप लोग इसको रोक करके थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है हम लोग कॉर्ड का ग्राफ के लिए चलते हैं। एक बार आप लोग जरा सा इसको रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं, चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसका तो अभी अब तत्काल हमको यूज रहा नहीं। ठीक है, वो एक्सिस को बने रहने देते हैं, बार बार वो लिखना मिटाना लिखना मिटाना, कितना बार लिखना मिटाना नहीं करें। आप भी मेरे ही तरह कर दीजिएगा ना, ग्राफ को भी में एक ग्राफ मिटा करके फिर दूसरा ग्राफ उसी में खींच दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, समझ गए? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास एगो हमारे घर रिश्तेदार में एक बच्ची थी, तो उसका जब एग्जाम हुआ था तो वो उसको जो है ना एग्जामिनर ब्लैंक कॉपी दिया था, तो उसने क्या करा ना कि सारा क्वेश्चन का आंसर लिख लिया और सब मिटा करके उसको दे दिया। बोला भाई ऐसा काम देता है जी? तो बोला कि जैसा दिया वैसा लो, ऐसा वाला काम नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लाइन सबको सही से मिटा दे रहे हैं ताकि अगले ग्राफ में आपको क्लियरिटी में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया, कि अब जब हम जा रहे हैं किस चीज के लिए, cot x के लिए जा रहे हैं। चलिए तो फिर cot x के लिए चल ही जाते हैं, तो उसमें कौन बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो cot x के लिए जाने के बाद क्या है कि ये सारे वैल्यूज cot में पलट जाते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे इंफिनाइट होता है, यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/√3 होता है, और ये जहाँ पे इंफिनाइट है वहाँ पे हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो सिमिलरली ये 1/√3 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, -√3, नहीं ये तो इसका अपना घर है, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होगा √3, उसके बाद 1/√3, इंफिनाइट 1/√3, -1 और ये -√3। सही है ना भैया? चलिए अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 0.5 यहाँ से हट करके यहाँ पे क्या होगा 1.7, ये इंफिनाइट रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.5 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हटाइए, ये हो गया 0.5, ये हमारा -1 ही रह गया क्योंकि ये इसका अपना घर नहीं है। उसके बाद जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा रह जाएगा 1.7 माइनस में, और फिर जो है हमारा क्या हो जाएगा इंफिनाइट, यहाँ पे हमारा क्या होगा इंफिनाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा इंफिनाइट, ये हमारा क्या होगा इंफिनाइट, ये होगा 1.7 और ये हो जाएगा 0.5, ये सारा का सारा माइनस में। ठीक है, अब फिर जो है ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इंफिनाइट 1.7 1 0.5 -0.5 -1 -1.7 इंफिनाइट -1.7, ये लेकिन इसका अपना घर है तो यहाँ पे क्या होगा 1.7 1 और ये क्या हो जाएगा
0.5, उसका फिर 0.5 माइनस में -1 और ये हमारा माइनस इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट वैसा कुछ लिखा नहीं होता। ठीक है, लिख भी सकते हो आप यहाँ पे, तो चूंकि वो उसका अपना घर है तो माइनस इनफिनाइट लिखो। ठीक है, इतना दूर में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वैल्यू को हम कैसे घुमाएंगे। ठीक, अब हमको जो है थोड़ा सा इसका ग्राफ को करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं ग्राफ में, हमको दिक्कत नहीं हो जाए तो एक बार देख ले रहे हैं। नहीं सही है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और हमको क्या करना है, पहला इनफिनाइट से शुरू करना है, यानी कि यहां से आना है 1.7, यानी कि यहां पर से हो करके फिर 1.7, उसके बाद 1 और फिर 0.5 और फिर 0 और फिर जो है यहाँ पे 0.5 1 1.7 और इनफिनाइट के लिए निकल जाता है। ठीक है, अगली बार फिर हम लोग जो है यहाँ माइनस इनफिनाइट में थे, अब प्लस इनफिनाइट से आएंगे और यहाँ पे क्या कहते हैं 1.7 के बाद 1 के बाद 0.5 और फिर ये हम लोग आ गए 0। ठीक है, और 0 आने के बाद फिर जो है हम लोग आ गए 0, ये हमारा आ गया 0.5 1.7 और इनफिनाइट। ठीक है, अगला वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ पर देखिएगा फिर यहाँ अभी हमको कहां से उठना होगा, अब यहाँ हमको यहाँ से उठना होगा निगेटिव साइड से, है ना, क्योंकि यहाँ तो हमारा जो वैल्यू है वो जब उधर से लौटेगा वो तो निगेटिव में होगा, तो वो हम लोग कहां से आएंगे, यहाँ से ऐसे करके आएंगे, यहाँ पर जो है -1.7 -1 -0.5 और फिर 0, फिर -0.5 -1 -1.7 और फिर इनफिनाइट। ठीक है, सिमिलरली इसके नीचे से माइनस इनफिनाइट से शुरू करेंगे, -1.7 -1 -0.5 और फिर जो है इनफिनाइट के लिए हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ कुछ ज्यादा हो गया, देख लेते हैं एक बार। π/2 पे हमारा क्या है 0 है, यहाँ पर देखिए, फिर जो है हमारा 3π/2 पे 0 है और उधर हमारा वो चला गया इनफिनाइट। उसके बाद जो है हमारा -π/2 पे हमारा जो है ये यहाँ आ जाएगा 0 और उसके बाद जो है हम आ जाएंगे अगला 0 के लिए, यानी कि हम चले गए 2π के लिए। चलिए ठीक है, अब जरा सा हम लोग इसको एक रिव्यू और लेते हैं। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से थोड़ा सा ये 0.5 1 1.7 और ये इनफिनाइट। ठीक है, तो अब हमारा जो है ग्राफ बन गया ये 10 का। ठीक है, अब जो 10 का ग्राफ आया तो इसमें भी जो है हमको क्या करना है, जरा सा देखना है, सॉरी कॉर्ड का ग्राफ हो गया ये। अब जरा सा हमको इसमें देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेन निकालना है और हम लोगों को क्या करना है कि रेंज निकालना है। ठीक है, बिना पंखा के जब वीडियो शूटिंग होता है तो दिमाग पर गर्मी होता है, पूरा चेहरे से पसीना चल रहा होता है। यहाँ पढ़ा रहे हैं कॉर्ड का, हमको याद आ रहा है 10 का, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने से जो है आदमी डूब जाता है। अभी डूब नहीं वाले, जब आपको गलते पर आते हैं, फिर अचानक से संयोग से याद आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया प्लस इनफिनाइट और यहाँ पे हमारा क्या हो गया माइनस इनफिनाइट। एक बार फिर से गौर करेंगे भैया कि इसका डोमेन प्लस इनफिनाइट, सॉरी यहाँ इधर प्लस इनफिनाइट में जा रहा है और इधर माइनस इनफिनाइट में आ रहा है, प्लस इनफिनाइट से माइनस इनफिनाइट में आ रहा है। हाँ नहीं, यानी कि ये रेशनल इरेशनल जोड़ करके क्या हो जाएगा रियल नंबर, तो रियल हो गया। लेकिन ये माइनस इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, पाई पे, फिर कहाँ करेगा 2π 0 पे, मतलब वो किसका गुणांक है, n पाई का गुणांक है ना। तो यहाँ पर जो है 2n + 1 π/2 नहीं होता है जैसे कि 10 में होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा n पाई। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा n पाई और n क्या है, हमारा जो है एलिमेंट है z का, z क्या है पूर्णांक संख्या है जो प्लस और माइनस सबको लेकर चलता है। अगला ग्राफ हमारा क्या चीज का होगा भैया, वो होगा हमारा सेक का। इसको आप जरा सा नोट करना चाहे तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे, इस बार पूरा मिटाना होगा क्योंकि दो ग्राफ बनने के बाद जो है ना पूरी तरह से ये जो है गंदा हो जाता है। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा,
ये सभी मिटेगा, वो तो समय पे हम लोग चेंज करते रहेंगे जैसा स्थिति होगा। इसको फिर से हम मिटाने जाना है भाई साहब, जरा देखिएगा भैया, और थोड़ा सा हमारा साथ देते रहिएगा ताकि जो है जल्दी से ग्राफ बने और फिर जो है हम लोग इसका टेबल को कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसके टेबल को अच्छा से बना लेते हैं, नहीं कुर्सी लगने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शन का वैल्यू डालेंगे, है ना। कभी कभी मन करता है कि हम लोग भी गाना गाएं, लेकिन क्या है गाना आता भी नहीं है। कभी कभी प्रयास करते हैं तो बगल में बच्चे रोने लगते हैं, तो फिर उसके रोने पे जो है ना दया आ जाता है, हम लोग कभी गाना गाते हैं। आवाज बहुत खतरनाक है, मतलब क्या बताए इतना खतरनाक है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सिंगर के रूप में, गाँव में भी नहीं हो पा रहा है। चलिए भैया शुरू करते हैं, बदमनगरी को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है सेक एक्स का ग्राफ है। सेक एक्स के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का ग्राफ होगा। ये सेक एक्स है, तो सेक एक्स का जो वैल्यू है ये कॉस का ठीक ट्रांसपोज होता है, तो वो क्या हो गया, पहला हो जाएगा हमारा 1 cos 0 1, तो ये 1। उसके बाद क्या होगा 2/√3, उसके बाद क्या होगा √2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद इंफिनाइट। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये फिर यही पलटना उलटना चलता रहेगा। 1√3/√2 इसको लिखना है, ये कुछ गड़बड़ लिख देते हैं, भूलते कुछ लिखाता कुछ। ये हो गया हमारा √2 के बाद 2/√3 और फिर हमारा हो गया 1 2/√3 √2 2 के बाद फिर से हम आ गए इंफिनाइट के बाद फिर से 2 √2 2/√3 और 1। अब फिर अगला काम क्या रह जाएगा कि इसको डेसिमल में बदलते रहना है। 2/1 2/√3 √2 2 इंफिनाइट 2 √2 2/√3 1 2/√3 2/√3 2/√3 2/√3 5/4 पे गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, नहीं यहाँ तो सही है। √2 2/√3 फिर 2 उसके बाद फिर इंफिनाइट और फिर 2 फिर √2 2√3 1। क्लियर है, y बराबर सेक एक्स के लिए जा रहे हैं। तो फिर अब हम लोग जो है चल रहे हैं इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं कि किस घर में ये प्लस है किस घर में ये माइनस है, इसको फिर से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कहाँ कहाँ प्लस होगा, वो जो है पहला घर में होगा और चौथा घर में होगा, पहला घर में होगा और चौथा घर में होगा। दूसरा और तीसरा ये जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 90 के ऊपर हम जितना जगह पे जाएंगे हर जगह पे इसका निगेटिव हम लगाते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव वैल्यू। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, जब दिक्कत नहीं है। काश ये बोलने वाला साधन रहता, क्लास का अलग मजा है और ऑनलाइन का अलग ही सजा है, लेकिन फिर भी ठीक है, मजा लेते रहिए। इसी बहाने मोबाइल को कम से कम बाबू जी दिए हैं खरीद कर। एक समय था कि हम लोग 1208 नोकिया का भी छूते थे, जो कि 1000-1200 का मोबाइल था, तो फट मार पड़ता था भैया, मत बोलिए कि क्या मार पड़ता था। अब 10-12 हजार का मोबाइल से ही तोड़ देता है, झुंझुना के रूप में गाना सुन लो ही सुनता है ऐसे इतनी और छोटा बचपा सब। समय बदल गया भैया, हम लोग का समय नहीं रहा वो। अब ये 1 हो गया, इसको 1.4 इसको 2, डेली का डेली इसी समय फोन आता है। अब क्या कहा जाए, और हम डेली साइलेंट करना भूल जाते हैं। अब कल से हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि फोन को हम साइलेंट कर लें। तो 1.4 ये 2 हो गया, ये हमारा तो इंफिनाइट है। 2/√3 को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा भैया 2/√3, तो 2 भागा √3 गुना √3 भागा √3। ठीक है, तो अभी हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना 1.7 भागा 3। अभी कितना हो गया 3.4 भागा 3, यानी कि 1.1 लगभग, यहाँ पर लिख लेते हैं 1.1। ठीक है, तो ये हमको डेसिमल में बदलने का भी तरीका समझ में इसके साथ साथ आते जा रहा है। ये हो गया -2 -1.4 -1.1 1, उसके बाद जो है -1.1 -1.4 -2 फिर इंफिनाइट। उसके बाद अपरिभाषित भी इसको कहते हैं कई हिंदी भाषी लोग। ठीक है, 1.4 1.1 और 1 होगा। अब जो है हम लोग आगे देखते जा रहे हैं कि कहां पर माइनस है कहां पर प्लस है, एक बार रीचेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एक जगह पे माइनस छूट रहा था और कहीं पे कोई मिसिंग है, तो एक बार देख लीजिएगा।
आई होप कि सारा का सारा कंप्लीट है। तो अब हम इसके बाद जो है अब ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या है, प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। प्लेटफॉर्म में मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का काम शुरू करते हैं। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है। इसी ग्राफ पर हमारा दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसमें जो है वैल्यू कहां तक जाना है, 1 2 ऐसे करके जाना है ना। तो मान लीजिए ये 1 है, ये हमारा 2 है, बाकी ऊपर जो है 3 4 5 6 जितना लेना है लेते जाइए, वो तो आपका मर्जी है, लेकिन उसका जब यूज ही नहीं रहेगा तो हमको फिर फायदा क्या है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर -1 -2 -3 3 4 5 6 7 हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं 3 4 5 6 -4 -5 -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 चले गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग माइनस में चलते चले गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमको लग रहा है फिर से उल्टा पुल्टा कुछ लिख दिया है। ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है और ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है, ठीक है। अब जो है ये एक अगला काम क्या बचा कि एंगल सारे को लिखना है। तो एंगल क्या लिखेंगे, 0 π/6 π/4 π/3 π/2 2 π/3 3 π/4 5 π/6 pi 7 π/6 5 π/4 4 π/3 3 π/2 5 π/6 7 π/4 11 π/6 2 pi। चलिए भैया नेगेटिव वैल्यू -π/6 -π/4 -π/3 -π/2 -2 π/3 -3 π/4 -5 π/6 -π -7 π/6 -5 π/4 -4 π/3 -3 π/2 -5 π/6 -7 π/4 -11 π/6 -2 pi। एक बार मिला लेते हैं, -π/6 -π/4 -π/3 -π/2 -2 π/3 -3 π/4 -5 π/6 -7 π/6 -5 π/4 -4 π/3 -3 π/2 -5 π/6 -7 π/4 -11 π/6 और -2 pi। तो एंगल हमारा होते जा रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ पर शायद एक मिस्टेक कर दिए हैं, देखिए डबल लिखा रहा है हमारे पास, तो इसका जो है ना गैप लगा देना। ये हो गया π/6, यहाँ पर से बीच में ले लेते हैं, ये हो गया हमारा π/6, ठीक है। अब हम जो है अब आगे बढ़ते हैं और इसके ग्राफ को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो सेक है ये हमारा क्या है, ये 1 है, 0 पे हमारा ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये 1 दे रहा है। तो चलो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या है 1.1 यानी कि इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, फिर क्या हो गया 1.4 यानी कि वो जो है हमारा यहाँ पे लगभग हो जाएगा, और फिर जो है हमारा यहाँ पे 2 है और 2 के बाद जो है वो हमारा इनफिनाइट चल रहा है, यानी कि ये जो है हमको कुछ इस तरह ग्राफ देगा। और फिर जो है अगला ग्राफ जो है यहाँ इनफिनाइट से उठ करके ऐसे 2 से होते हुए जो है हमारा, एक सेकेंड, ये यहाँ से ऐसे उठ करके और ये यहाँ 1 तक आएगा और फिर जो है हमारा ये पलटेगा कहाँ से, पाई के बाद जो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, फिर से -1.1 आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते जाते जो है हमारा ये कहाँ पे चला जाएगा 270 पे इनफिनाइट पे चला, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इनफिनाइट से स्टार्ट होकर के ये यहाँ 1 तक आकर के रुक जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या होगा कि ये इधर जो है जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा आपका, यानी कि इस डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज जब ये घूमेगा यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि ये प्लस एंगल बनाएगा पॉजिटिव थीटा और ये अपने घर में पहले आएगा, तो इसका वैल्यू जो है हमारा यहाँ से यहाँ जो है क्या होगा, वो पॉजिटिव होते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सिस की वजह इसका ग्राफ। इसी तरह से जो है अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमको कुछ जो है ऐसा ग्राफ दे देगा, ठीक है। और जब हम यहाँ
के साइड से फिर से ऐसे इसको उठाएंगे। ये हमारा कहाँ तक गया, माइनस पाई, एक सेकंड थोड़ा सा इसको और लंबा ले लेते हैं। ये हमारा जो है यहाँ आकर के ये कुछ ऐसा ग्राफ दे देगा, और फिर जो है ये यहाँ से ऐसे उठ करके ये कुछ ऐसा ग्राफ दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक का ग्राफ। अब ये वैल्यूज मैंने जिस तरह से यहाँ पर बैठाए थे, आप उसी तरह से वैल्यूज को बाकी जगह पे ग्राफ कॉपी पे सही ढंग से बैठाइएगा, दिमाग को स्थिर करके बैठाइएगा, पंखा खोल करके बैठाइएगा, गर्मी माथा पे नहीं हाथ होने दीजिएगा। गर्मी में सब चीज उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ जीरो लिखने का जीरो यहाँ हो जाता है, माइनस कहीं देने का कहीं पड़ जाता है, एक्स यहाँ लिखने का वाई वहां चला जाता है। गर्मी से बच के रहना, दिमाग गर्म नहीं होने देना। दिमाग गर्म सब खत्म। क्रोध जो है इंसान का विवेक को छीन लेता है, उसके सुबुद्धि को छीन लेता है। तो क्रोध से बचना, ठीक है, गर्मी से बचना है, चाहे किसी तरह का गर्मी हो, चाहे वो कोई गर्मी हो, गर्मी से बच करके रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, यहाँ देखिएगा, ये जो है ना, यहाँ -1 से 1 को यूज नहीं कर रहा है। यहाँ जो है -1 से 1 को यूज नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो मतलब उसका कहीं पे कोई काम नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R में से घटा देंगे। किसके लिए, किसके लिए, डोमेन के लिए। डोमेन मतलब जिस एंगल वैल्यू के लिए जो है वो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, सॉरी रेंज के लिए। फिर दिमाग कर हो गया, देखिए यहाँ रेंज के लिए जो है हम लोग -1 से 1 को रियल में घटा देंगे। अगला बात, यहाँ पर ये क्या है, माइनस इंफिनाइट है, यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस इंफिनाइट है। माइनस इंफिनाइट और प्लस इंफिनाइट सेम एंगल पे लाइक कर रहा है, जो कि π/2 है। अगला कहाँ पर लाइक कर रहा है, 3π/2 पे लाइक कर रहा है, ठीक है। तो जो है अब ये हमारा क्या हो गया, 2n + 1 π/2। तो अब इसमें क्या घटा लेंगे, 2n + 1 π/2। -1 से 1 इसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो रेंज में घट जाएगा। यदि मेरे वो दिमाग की गर्मी में आपको नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिएगा कि ई जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो है प्लस माइनस रेशनल इरेशनल को मिला करके है। यहाँ जो है प्लस माइनस रेशनल इरेशनल को मिला करके है, तो दोनों का दोनों जो है रियल नंबर को दे रहा है, ठीक है। बात नंबर 1 क्लियर। अगली बात, त्रिकोणमिति का जितना आइडेंटिटीज है वो एक फंक्शन है, का है कि वो किसी एक बात से डिफाइन हो रहा है, इसी से वो डिफाइन हो रहा है, और वो एक चीज का वैल्यू देता है। जैसे कि एंगल जो है उसका वो वैल्यू देता है, ठीक है। वैल्यू का एंगल नहीं देता है, एंगल का वैल्यू देता है। वैल्यू का एंगल देगा तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो जो एंगल का वैल्यू दे रहा है, तो एंगल के लिए वैल्यू आ रहा है, तो जो वैल्यू आता है वो हो गया हमारा रेंज। जिसके लिए वैल्यू आता है वो हो गया डोमेन। तो हम इसके लिए वैल्यू ले रहे हैं, तो ऊपर का जो है डोमेन हो गया, यानी कि एंगल वाला जो हमारा डोमेन हो गया, उसमें हम ये सारा यहाँ से यहाँ तक का एंगल ले लिए, लेकिन उसमें जो है इसको हम घटा दी π/2 3π/2 वाले रिलेशन को। का है कि वो 2n + 1 π/2 हो जाता है, और वो इसलिए घटा क्योंकि 2 बार आ रहा है। और हम कल इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, कल के वीडियो में भी, कि जो है n a यूनियन b बराबर n a + n b - n a इंटरसेक्शन b होता है। 2 बार आने पर हम उसको एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, एक बार का वैल्यू घटा देते हैं तो सही वैल्यू देता है, तो फिर जो हम उसको घटा दिए। समझ में आई बात। अब उसके बाद देखिएगा कि ये हमारा डोमेन और रेंज का खेला खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या बच रहा है, हमारा कोसेक बच रहा है। तो अब हम लोग जो है कोसेक की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ज्यादा फेरबदल नहीं करना है, सिर्फ हम इसको मिटाने जा रहे हैं, पूरा डाटा नहीं मिटाएंगे, इतने पे हमारा काम चल जाएगा। ये देखिए मिट गया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुपचाप रहने तो आप लोग सुखी हो जाइएगा। नींदो तो नहीं आता है, गर्मी में नींद भी उतना ही आता है, थकान हो जाता है। काहे होता है पता है, पसीना के रूप में जो है नीमक निकल जाता है, जैसे तो नीमक भर के पीते रहना, ऐसा बात सुना है। अरे एक लिमिट अंदाज में लेना है, खाना है, नींबू के साथ पीना है, चलेगा, जीवन चलेगा। गर्मी है, मौसम में बदलाव तो प्रकृति का नियम है। ये इंफिनाइट से शुरू होता है भैया, ये 2 और ये 2/√3 ऐसा होता है ना, हाँ या नहीं। अब अगला बात क्या है कि ये इसका अपना घर है, तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा नहीं, उसके बाद इसके लिए भी ये निगेटिव होगा नहीं, उसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनाइट हो जाएगा। इंफिनाइट के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस में, और ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इंफिनाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार इसको चेक कीजिए। साइन 0 इंफिनाइट, तो यहाँ पर ही 1 होगा, यहाँ पर ही 1 होगा, तो यहाँ पर इंफिनाइट होगा, यहाँ पर इंफिनाइट होगा, तो यहाँ पर ही
अरे भैया 1 होगा, यहाँ 1 होगा तो फिर यहाँ पर इनफिनाइट होगा। ठीक है, थोड़ा और बदलाव होगा कि 2/√3 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये जो है हमारा माइनस में हो जाएगा। एक बार वेरीफाई करने दीजिए। इनफिनाइट 2/√3, 1 2/√3, √2 इनफिनाइट, -2 -√2 -2/√3 -2/√3 और ये होगा हमारा -1। ठीक है, अब जरा सा एक बार फिर से 2√2 ये 1 हो गया, फिर 2/√3 √2 √2 इनफिनाइट, इनफिनाइट के बाद -2 -√2 -2/√3 -1 -2/√3 -√2 -2 इनफिनाइट डन। अब जो है वैल्यू को डेसिमल में बदल दीजिए, ये इनफिनाइट ये तो 1.4 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1.1 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, बाकी सारा वैल्यू को उसी के एस्पेक्ट में बदल देना है। चलिए थोड़ा सा सबको अच्छा से साफ कर देते हैं, ताकि अब तो आखिरी ग्राफ है, इसके बाद हमारा क्या बचेगा, सिर्फ वो बचेगा टेबल, उस पर हम लोग जो है वो कुर्सी लगा करके बैठ जाएंगे। चलो सर अपने सामने बचा किए अगला देखिएगा, ये क्या हो गया 1.1 1.4, ये हो गया 2, ये हो गया आपका इनफिनाइट, इनफिनाइट के बाद हो गया आपका -2 -1.4 -1.1 -1, उसके बाद हो गया आपका -1.1 -1.4, फिर हो गया -2 और ये हो गया इनफिनाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा खाली बदलेगा, इसमें खाली ये वाला बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। देखिएगा कैसे बदलेगा। चलिए आगे, चलिए शुरू करते हैं। इनफिनाइट से शुरू होकर जा रहे हैं, इनफिनाइट से शुरू होकर के जा रहे हैं, तो इनफिनाइट से शुरू होकर के जा रहा है, यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ जो है π/2 पे आकर के जो है वैल्यू क्या देगा 1 देगा। तो इसको जो है बड़ा प्यार से हम लोग जो है ऐसे करके यहाँ लेके आ गए, है ना। जब ग्राफ पेपर पे इसका वैल्यू बैठाइएगा इसी तरह का लाइन आएगा। फिर जो है हमारा ये जो है पाई पर जाकर के देखिएगा, यहाँ पाई 180 पे जाके इनफिनाइट हो गया ना, मतलब उसको गंदा करने से क्या फायदा था, उसको यहाँ से यहाँ तक खींचोगे। ठीक है, अब जो है ये क्या है, यहाँ से माइनस के घर में गया तो बताया साइकिल आगे जाता है, चक्का आगे पीछे होते रहता है, ये नीचे से उठ जाएगा अगर, तो ये हमारा यहाँ पे जो है -π से शुरू होकर के यहाँ 1 तक जाएगा, फिर 1 से आकर के यहाँ -∞ जितना आ जाएगा। मंदिर के ऐसा लग रहा है देखने में। अगला क्या हो जाएगा भैया, अब जो है हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके घूमने जा रहे हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा कि हम निगेटिव एंगल में जाएंगे, हम पहला इसमें दर्शन देंगे और ये इसका अपना घर नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, हो है ना। चलिए तो इसका वैल्यू निगेटिव लेकर नहीं चलते, आगे देखते हैं। चलिए कहाँ है, आइए प्रभु, यहाँ से ये जो है यहाँ 1 पर आएंगे और ये यहाँ से ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो है ये यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ पर 1 पर आएंगे और ये जो है ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो ये प्रभु हो गए आपके कॉसेक्स के ग्राफ। हे प्रभु, आज हम लोगों ने आपके सम्मान में पूरा ग्राफ कर डाला है। जरा आप लोग इसको गौर कीजिएगा, इसके सारे वैल्यूज को समझिएगा और ग्राफ पेपर में सही ढंग से इसको ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपको ये इस तरह का मिलेगा। मेरे तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दिमाग गर्म नहीं करना है, दिमाग स्थिर रखना है। ठीक है, अब देखना है एक चीज और कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। सबसे पहले डोमेन देखते हैं, तो देखिए ये तो फिर आर होना ही है, हर बार की तरह इस बार भी पूरा +∞ -∞ मिल गया, आर हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि ये पाई पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्या जिसपे पाई पे, फिर अगला कहाँ करेगा 2 पाई पे, फिर कहाँ करेगा 0 पे, फिर -π पे और फिर -2 पाई पे, यानी कि n पाई टाइप का आपको लग रहा होगा। तो हम इसमें जो है n पाई को घटा लेंगे। अगली बात, फिर ये +∞ से -∞ हो गया, 1 से -1 तक कहीं लाइक कर रहे हैं, 1 से नीचे कोसेक का वैल्यू होता नहीं है और -1 के इधर होता नहीं है, तो फिर इसमें जो है -1 और 1 को हम घटा देना है। ठीक है, अब एक आखिरी काम बचा है प्रभु, उसको हम लोग कर लेते हैं और फिर जो है हमारा आज का क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे।
कि टेबल क्रिएट करने पर, टेबल क्रिएट करने पर जो है आपको एक दो वो चीज देखना होगा। जितना ग्राफ अभी हम लोग बनाए सब याद रखना होगा दिमाग में, और वो जो साइन वाला बनाए थे वो याद रखना होगा अपने दिमाग में, तब जाकर के आप इसका चार्ट टेबल वगैरह प्रिपेयर कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहां से? साइन, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब आपको तो पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, या इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी कहते हैं। जब ये एंगल नहीं हो तो रेशियो होता है, जब एंगल के साथ उसका पहचान को व्यक्त कर रहा है तो ये आइडेंटिटी होता है। ये जब चूंकि x के किसी वैल्यू के लिए जाता हो, y बराबर ये sin x करके ऐसा हो, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। तो अब जहां जैसा आपको दिया होगा उस तरह से आप लिखोगे, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? क्वाड्रेंट। ये क्या है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, और फिर जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलिए अब हम पहला केस में साइन के लिए कर रहे हैं। देखिएगा एक छुटकियां सा ग्राफ में हम साइन को कैसे बना रहे हैं। ठीक है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, जब देखिएगा जीरो से ऐसे करके ऐसे होता है ना। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट है ना। तो ये मैक्सिमम जाता है 1 तक, यहाँ मिनिमम -1 तक, यानी ये 0 से 1 तक बढ़ा, 0 to 1 क्या इंक्रीजेड, उसके बाद 1 to 0 डिक्रीजेड, उसके बाद 0 to -1, 0 to -1 घट रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे घट रहा है। डिक्रीज इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो फिर से हम लोग समझ जाते हैं कि ऐसे किएगा। एक ये देखिए 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है ना, तो बढ़ना को कहते हैं इंक्रीज करना, घटता है तो उसको कहते हैं डिक्रीज करना। ठीक है, तो 0 से 1 की ओर गया तो इंक्रीज किया, 1 से 0 आया तो घट गया, 0 से और माइनस में चला गया तो डिक्रीज हो गया, और -1 से 0 की ओर गया तो ये हमारा क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब अगला कॉस के ग्राफ की ओर चलते हैं भाई साहब। तो कॉस का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है, देखिएगा। ठीक है, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा और ये चौथा घर। 1 0 -1, पहला घर में 1 से 0 घट गया, यानी कि 1 to 0 डिक्रीज है। उसके बाद गया वो 0 से -1, 0 से -1 फिर डिक्रीज कर रहा है, 0 to -1 डिक्रीजेज। उसके बाद -1 से 0, -1 से 0 बढ़ रहा है तो इंक्रीजेज। उसके बाद गया 0 से 1 इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कॉस का। अब जो है दोनों में क्या है? 2 इंक्रीज और 2 डिक्रीज। अब जो है हम लोग 10 के लिए जा रहे हैं। 10 0 से 90 इंफिनाइट में, फिर -इंफिनाइट से 0 और फिर 0 से इंफिनाइट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद जो है हमारा क्या हो गया? यहां से यहां तक ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद जो है ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर ये इंफिनाइट जा रहा है, यहाँ -इंफिनाइट जा रहा है, यहाँ पर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो पहला में हमारा क्या हो गया? 0 to इंफिनाइट क्या किया? इंक्रीज किया। उसके बाद -इंफिनाइट से 0 क्या किया? इंक्रीज किया। उसके बाद क्या किया? 0 से इंफिनाइट क्या किया भैया? इंक्रीज किया। उसके बाद ये -इंफिनाइट से 0, -इंफिनाइट से 0 क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक है, अब अगला जो है
हम लोग कॉट का करेंगे, फिर सेक और कोसेक का। चलिए तो हम लोग कॉट का करने जा रहे हैं। देखिएगा अब कॉट के वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इनफिनाइट से 0 जाते हैं और फिर यहाँ माइनस इनफिनाइट में आते हैं। देखिए उसके बाद फिर जो है हम लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ आते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा घर, ये तीसरा और चौथा घर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनफिनाइट टू 0 डिक्रीजेज, उसके बाद 0 टू माइनस इनफिनाइट डिक्रीजेज, 0 टू माइनस इनफिनाइट, फिर इनफिनाइट से 0, इनफिनाइट टू 0 डिक्रीजेज, उसके बाद फिर 0 से माइनस इनफिनाइट। डन हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या बच रहा है कि 2 चीज और बचा हुआ है, सेक और कोसेक। चलिए सेक और कोसेक की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक बार सेक का ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा कुछ 1 से इनफिनाइट, ठीक है, और फिर ऐसे करके आता है और फिर जो है ये ऐसा हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला घर, ये हो गया दूसरा घर, ये हो गया तीसरा घर, ये हो गया चौथा घर। ठीक है, ये क्या है 0 प्लस 1 माइनस 1 इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट। ठीक है, तो पहला घर में प्लस 1 से इनफिनाइट क्या किया, बढ़ा, तो प्लस 1 से इनफिनाइट यानी 1 टू इनफिनाइट इंक्रीजेस। उसके बाद क्या हो गया, देखिए यहाँ माइनस इनफिनाइट से माइनस 1, तो माइनस इनफिनाइट से माइनस 1 क्या हो गया, इंक्रीज किया। अब ये चीज देखिएगा, कॉस का ठीक उल्टा है हमारा सेक, जहां कॉस डिक्रीज किया यहाँ पर सेक जो है इंक्रीज कर दिया। अब देखिएगा यहाँ फिर ये क्या है कि -1 से माइनस इनफिनाइट गया, -1 टू माइनस इनफिनाइट क्या किया, घटा, क्योंकि कर्जा पहले एगो था, उसके बाद बहुत सारा हो गया, ढेर सारा हो गया, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज हो गया। अब फिर देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, प्लस इनफिनाइट से हुआ, तो प्लस इनफिनाइट टू 1 क्या किया हमारा, डिक्रीज किया। ये हो गया हमारा सेक का ग्राफ। अब हमारा बच रहा है बाबू लास्ट वाला, और वो है कोसेक का ग्राफ। वो कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा होगा, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर, -1 प्लस 1 प्लस इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट। अभी तुरंत ग्राफ किए हैं। अब देखिएगा ये क्या किया, 1 प्लस इनफिनाइट से 1 प्लस इनफिनाइट टू 1 क्या किया, डिक्रीजेस, घटा। देखिए इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज हो गया। अगला क्या है भैया, देखिएगा 1 से इनफिनाइट, 1 से इनफिनाइट क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, 1 टू इनफिनाइट इंक्रीजेस, देखिएगा ऊपर डिक्रीज है। ठीक है, अगला देखिएगा माइनस इनफिनाइट से -1, तो माइनस इनफिनाइट से -1 ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कर्जा इसका कम हो गया। अब उसके बाद -1 से माइनस इनफिनाइट ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर के हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबका ग्राफ खींचेंगे। अब जो है इसके बाद अगले वीडियो में हम सारे एंगल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, सारे क्वाड्रेंट के प्लस माइनस एंगल के लिए, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूलास को डिराइव करेंगे। फिर जो है कंपाउंड एंगल निकालेंगे, मल्टीपल एंगल निकालेंगे, तब जाकर के ये 11th लेवल तक का ट्रिगोनोमेट्री हमारा खत्म होगा। और उसके बाद फिर जो है हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि 12th का उसको पढ़ेंगे। ये दोनों जब कंप्लीट पढ़ लेंगे तब हमारा जो है जेईई का जो है फाउंडेशन तैयार होगा। ये फाउंडेशन के लिए है, समझ रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग थोड़े बड़े बड़े नामी किताबों से जो है क्वेश्चन को करेंगे और फिर जो है हम लोग सोचेंगे कि हम लोग मेंस में बैठने के लायक हो गए। ठीक है, अब ये शुरुआती समय है, बेसिक है। आप लोग बहुत जो कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, मेरे से मैथ नहीं होगा,
उम्मीद है कि ये देखने के बाद जरूर आप समझ जाइएगा, एकदम ही बात तय है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आप नहीं समझिएगा। देखिए सब चीज आप ही में रखा हुआ है। हर इंसान अपने आप में जो है एक काबिलियत रखता है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी हाथी का तुलना जो है मछली से नहीं कर सकते। क्यों? यदि हाथी जमीन पे बलवान है तो मछली अपने पानी में भी जो है अपना पूरा हुनर रखती है। तो हर एक को भगवान ने अलग अलग स्पेशलिटी दिया हुआ है। तो अपने अपने अंदर की स्पेशलिटी और स्किल को जानिए और आगे बढ़िए। अगला वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे थोड़ा अभाव रहित है, मतलब उनके पास अभाव है चीजों का, तो उन तक यह वीडियो पहुंच सके और वो लोग जो है थोड़ा सा अपने पढ़ाई को आगे जारी रख सके। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।